मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह सिफर, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भी शदीद सर्दी पड़ेगी। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी और लाहौर से आकोट मोटरवे M11 को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की सियासतदानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। सियासी नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कच्ची में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने, असलहा और गोला बारूद तबाह किया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन और तरक्की को सबताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने हुकूमती वकील को दलाल मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमा बुशरा बीबी और उनके वकीला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया था। आज की समाअत में इस्तगासा की जानिब से मज़ीद 5 गवाहान को तलब किया गया है। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुआखिर। महफूज फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी PTI, बुशरा बीबी और वकीला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो भी हाजिर नहीं हुई। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़िमान को मुतादिद मौक़े दिए गए। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया था। फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी गई थी। बानी PTI पर £190 मिलियन रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। £190 बिलियन रेफरेंस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। ये केस बेबुनियाद बानी PTI के खिलाफ सियासी मुकदमा है। बानी ने केस में कोई फ़ायदा नहीं लिया। मालूम नहीं जज साहब इतनी जल्दी कैसे चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ताख़ीरी हरबे की रिवायत में बानी PTI ने PhD की हुई है। काबीना अरकान के एतराज़ के बावजूद बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई। वज़ीर इत्तलात तथा तारीख का रद्द अमल। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश करेगी। अरकान के इसरार पर इजलास की तारीख 15 से बदल कर 16 जनवरी कर दी गई। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, बातचीत के नाम पर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान खलल डालने पर वज़ीर दिफा का बरहमी का इजहार।
ये कार्रवाई चलने नहीं दे रहे तो मुज़ाकरात रोक देना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर का जुडिशल कमीशन के क़याम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अल-क़ादी ट्रस्ट केस का फैसला मौखिर करना साजिश करार दे दिया। सवाल उठाया, क्या अल-क़ादी ट्रस्ट वाला फैसला मौखिर करना एक साजिश है? अली मोहम्मद खान ने कहा, वजारतें भी देख ली, हुकूमत भी देख ली, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बानी PTI के साथ हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुताल्लिक़ भी मुशावरत होगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम पर पेशरफ का जायज़ा लिया जाएगा। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास को 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात पेश होंगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 ईवान में मुतारिफ कराया जाएगा। पाकिस्तान UN बॉन्ड्स जारी करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। मुल्की GDP में जून तक 3.5% इजाफा होगा। पाकिस्तान UN बॉन्ड्स जारी करने की तैयारी कर रहा है। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई पासबान रियासती इदारों पर हमला नहीं करता। दुश्मन की हुकूमत हो तब भी मुल्क के खिलाफ नहीं सोचूंगी। तलबा किसी की बातों में ना आए। पाकिस्तान रेड लाइन है। पंजाब में 30,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं। खुशी है 60% स्कॉलरशिप लड़कियों ने हासिल की। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में तकरीर से खिताब। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कम आमदनी वालों को घर बनाकर दे रहे हैं। 2.5 माह की कलील मुद्दत में 100 घर बनकर तैयार हो चुके। 5 साल के दौरान 5 लाख फैमिलीज को घर बनाकर देंगे। फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गार्ड खातून के साथ मुबैना ज्यादती का दूसरा रुख। CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में हॉस्पिटल और गार्ड खातून की होने वाली गुफ्तगू को सुना जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड खातून को नौकरी से बर्खास्त करने का बताया जाता है। नौकरी से बरतरफ होने पर गार्ड खातून को दफ्तर में तोड़ फोड़ करते और खुद को नुकसान पहुंचाते भी देखा जा सकता है। वाक़े पर महकमा सेहत पंजाब ने 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तल होने वालों में डॉक्टर अहमद अयूब, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर अली असगर शामिल हैं। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी को 7 दिन हो गए। आग मजीद फैलने का खदशा, हलाकतें 24 हो गई। माहिरीन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। हजारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर, 60 तैयारे और मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग की मौजूदगी की निशानदही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला भी जारी रहा। आज से बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग भी जारी कर दी गई। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और दीगर मुतासरा ममालिक से जाने वाले ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन लाजमी होगी। अंगोला, नाइजीरिया, ब्राज़ील और कॉन्गो के मुसाफिरों के लिए जर्द बुखार की वैक्सीन लाजमी होगी। आलमी इदारे सेहत की सिफारिश पर कोरोना और मौसमी फ्लू की वैक्सीन लाजमी होगी।
ज़ायरीन को टेटनस, खसरा और दीगर बीमारियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने की भी हिदायत। और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एहसास हासिल करने वाले के अलावा फातिमा जना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे दीगर एहसासात हासिल किए। अरफा करीम मुख्तसर अलालत के बाद 16 साल की उम्र में आज ही के दिन चल बसी थी।